नमस्कार दोस्तों। तो बायजूस एग्जाम प्रेप हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। एंड आज हम संडे का फंडा में एक नया टॉपिक समझेंगे और वो जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट कैसे मतलब क्या होता है और उसको हम देखते हैं। अगर आप 2018 या मे बी 2019 का एक क्वेश्चन देखें, गेट में प्रीवियस ईयर गेट पूछा गया था और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि मेरे पास एक कोर थी और यहाँ पे हमने कुछ वोल्टेजेस लगा रखी हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ वोल्टेजेस हैं, मतलब मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूं। सोचिए ये मेरे पास कुछ वोल्टेजेस हैं जो मैंने अलग अलग कॉइल पे लगाई हैं और ये वोल्टेज मान लीजिए मेरे पास है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ये वोल्टेज है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी -120 एंड दिस वोल्टेज इज Vm साइन ऑफ ओमेगा टी +120। सिंगल कोर है और सिंगल कोर ट्रांसफॉर्मर पे एक ही कोर पे हमने तीन फेज के अलग अलग वोल्टेज दे दिए। नाउ दिस सर्किट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब ये गलत इसलिए है बिकॉज अगर आप सबकी टर्म्स बराबर रखते हो तो इसको यहां पे रेफर करो और इसको अगर आप यहां पे रेफर करोगे तो ये तीनों सोर्सेज मेरे पैरेलल में बन जाएंगे। अगर आप डॉट के हिसाब से अगर इनको रेफर करोगे, आपने रेफरिंग सीखी होगी, तो अगर आपने रेफर करना है इनको तो ये तीनों वोल्टेज सोर्स मेरे पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि तीनों वोल्टेज सोर्स मेरे पैरेलल में आ गए हैं तो डिफरेंट वैल्यू के वोल्टेजेस पैरेलल में नहीं आ सकती। आप बोलोगे सर लेकिन मैक्सिमम वैल्यू सेम है। मैक्सिमम वैल्यू सेम है बट फेज डिफरेंस है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो ये वोल्टेज इस वोल्टेज से अलग होगी, ये इस वोल्टेज से अलग होगी। इंस्टेंट वाइज ये वोल्टेज अलग अलग है, तो यहां पे वोल्टेजेस बराबर नहीं आई, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग सर्किट है। सिमिलरली मैं आपको ये बोल सकता हूं कि यहां पे आप किसी भी एक कॉइल को शॉर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट करोगे तो केवीएल अगेन वॉयलेट हो जाएगा, बेसिक लॉ वॉयलेट हो जाएगा। अगर मैंने शॉर्ट कर दिया किसी भी एक साइड को और एक को अगर मैं ओपन भी रख रहा हूं तो यहां पे भी अगेन दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज अगर आप इसको रेफर करोगे तो आप जरा देखिए, ये जो मेरा सोर्स है Vm साइन ओमेगा टी, ये मेरा इधर रहेगा और क्योंकि ये शॉर्ट कर दिया आपने तो यहां पे डायरेक्ट ये शॉर्ट हो जाएगा और ये कॉइल मेरी ओपन है, तो इसको अगर आप रेफर करोगे तो यहां पे आपको ओपन नजर आएगा। इस तरह का इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा और यहां पे आप देख सकते हो वोल्टेज सोर्स मैंने शॉर्ट कर दिया। वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन नेवर बी शॉर्ट सर्किटेड, उसको आप शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब अगर एक सिंगल कोर ट्रांसफार्मर की मैं बात करूं तो सिंगल कोर ट्रांसफार्मर पे आप कभी भी उसको शॉर्ट नहीं कर पाओगे दोस्तों, ना ही आप इसमें डिफरेंट वैल्यू का सोर्स लगा पाओगे। जबकि अगर मैं यहां पे एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर ले लूं, जरा देखिए मेरे पास एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें केवल एक वाइंडिंग को मैं देख रहा हूं। सोचिए प्राइमरी वाइंडिंग है मेरे पास, मैं प्राइमरी वाइंडिंग को केवल देख रहा हूं। अब इस प्राइमरी वाइंडिंग में मैं एक साइड को शॉर्ट कर सकता हूं, इससे कोई केवीएल वॉयलेट नहीं होगा। क्यों नहीं वॉयलेट होगा? बिकॉज जरा देखिए यहां पे प्रॉब्लम यह है कि यहां पे एक ही फ्लक्स है, एक ही फ्लक्स है यहां पे सेम फ्लक्स है जो पूरे कोर में जा रहा है। तो इस फ्लक्स ने यहां पे कुछ वोल्टेज इंड्यूस की है जो इस सोर्स के बराबर होगी और इस फ्लक्स ने यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेल्प से यहां पे कुछ वोल्टेज आई होगी एम डी आई वन बाई डी टी। सोचिए यहां पे कुछ करंट आ रहा है तो एम डी आई वन बाई डी टी आप ये कह सकते हो। मतलब यहां पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज मेरे पास बनेगी और आप उसको शॉर्ट कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे एक अगर यहां से फ्लक्स निकलेगा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इधर ही जाए, वो इधर भी जाएगा दोस्तों, वो इधर भी जाएगा। तो अगर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया इस कॉइल को तो हो सकता है कि भाई यहां का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उससे जो वोल्टेज पहले बनी थी, यहां से जो फ्लक्स आएगा दोस्तों, जैसे यहां पे सोर्स लगाओगे यहां से फ्लक्स निकलेगा और यहां से जो फ्लक्स आएगा वो इधर भी वोल्टेज पैदा करेगा और इधर भी वोल्टेज पैदा करेगा। सोचिए ये करंट I1 है मेरा, तो I1 करंट है तो यहां पे जो वोल्टेज आएगी वो आएगी एम डी आई वन बाई डी टी और यहां पे जो वोल्टेज आएगी वो भी एम डी आई वन बाई डी टी। दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होगा क्योंकि दोनों में फ्लक्स हाफ हाफ जाएगा, तो आप कह सकते हो यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होगा। तो यहां पे दोनों पे वोल्टेज बनेगी, इधर भी वोल्टेज डेवलप होगी एंड इधर भी वोल्टेज डेवलप होगी। अब जरा देखिए अगर मैं इस तरफ को शॉर्ट कर दूंगा तो आप यहां पे कर सकते हो, यहां पे इनवैलिड कनेक्शन नहीं है ये,
दिस इज वैलिड कनेक्शन। क्यों? आप बोलोगे सर यहां पे तो नहीं कर सकते थे, आप यहां पे कैसे कर सकते हो? बिकॉज यहां पे अगर आप शॉर्ट करते हो तो फ्लक्स जो है, इधर जो करंट आएगा, आप बोलोगे शॉर्ट पाथ में तो वेरी लार्ज करंट आएगा, वो जो करंट आएगा उसकी वजह से इस कोर में फ्लक्स को ऑपोजिशन मिलेगा। फ्लक्स ये अपना अभी फ्लक्स देगी एक और वो उल्टा फ्लक्स देगी, ये कोर अपना फ्लक्स रिवर्स डायरेक्शन में देगी। तो ऐसा होगा कि इसमें जो इसका जो फ्लक्स आ रहा था वो नीचे की तरफ था और इसने अपना फ्लक्स दे दिया ऊपर की तरफ, तो नेट फ्लक्स इसमें जीरो हो गया दोस्तों। उसकी वजह से यहां पे जो वोल्टेज है वो जीरो बन जाएगी। अब जरा देखिए, तो फ्लक्स को अब दूसरा रास्ता मिल जाएगा क्योंकि आपने एक और पाथ प्रोवाइड कर रखा है इधर से। तो होगा ये कि ये जो फ्लक्स है, अब इसका जो खुद का फ्लक्स जो बना था वो भी इधर से आएगा और ये भी आपका फ्लक्स इधर से आएगा। तो इसका मतलब इधर की तरफ फ्लक्स अपना रास्ता ढूंढ लेगा। एक तरह से ये वाला जो फ्लक्स उधर जा रहा था, इसका नेट जीरो बन गया अब यहां पे, बट दूसरा रास्ता अवेलेबल है दोस्तों, और इसका जो फ्लक्स आएगा वो भी अपना इधर की तरफ से अपना रास्ता पूरा करेगा। आप बोलोगे सर इधर से भी तो कुछ ना कुछ आएगा, इधर से शायद थोड़ा कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि इधर ऑपोजिशन मिल रहा है फ्लक्स को, इधर रिवर्स डायरेक्शन में फ्लक्स आ रहा है, तो मे भी थोड़ा बहुत इधर से भी आएगा, नो डाउट। तो इधर का फ्लक्स थोड़ा सा रिड्यूस होगा, इधर का फ्लक्स बढ़ जाएगा अगर आप यहां पे शॉर्ट करोगे तो। बट एक सिंगल कोर में क्या दिक्कत होती है? सिंगल कोर में अगर आप मान लीजिए इसको शॉर्ट कर रहे हो तो इसने अपना फ्लक्स दिया, वही फ्लक्स इसमें भी आएगा, तो इसका मतलब आप नेट फ्लक्स को जीरो कर रहे हो यहां पे, तो यहां पे भी नेट फ्लक्स मेरा जीरो होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स आ रहा है। तो इसका मतलब यहां की वोल्टेज को आप जीरो बना रहे हो। अगर आप यहां से शॉर्ट कर रहे हो, इसका मतलब यहां पे भी शॉर्ट कर रहे हो, तो ये सोर्स मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जो कि यहां पे नहीं पॉसिबल है। यहां पे केवीएल वॉयलेट हो जाएगा, बट यहां पे इसको शॉर्ट नहीं बोलोगे आप कि ये सोर्स मेरा शॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लक्स अपना फ्लक्स देगा, जैसे इसको शॉर्ट करोगे इसमें अपना फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके अक्रॉस जीरो वोल्टेज बनेगी, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बट इसका जो अपना फ्लक्स आएगा, इसका अपना जो फ्लक्स आएगा वो यहां के फ्लक्स को जीरो नहीं बनाएगा। हो सकता है यहां का फ्लक्स कांस्टेंट रहे, और कांस्टेंट रहेगा भी, सही बताऊं तो अगर आइडियल सिचुएशन लोगी तो कांस्टेंट रहेगा। ये जो फ्लक्स जो इधर से आएगा वो दूसरे रास्ते से पाथ पूरा करेगा। इसका मतलब इधर का जो फ्लक्स है वो राइज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। कुछ फ्लक्स इसका आ रहा था इधर और कुछ फ्लक्स इधर का आना शुरू हो जाएगा, तो यहां की वोल्टेज एकदम से बढ़नी चाहिए, आइडली थोड़ी सी वोल्टेज यहां पे बढ़ जाएगी। मतलब यहां पे ये केवीएल जो है वो वॉयलेट नहीं हुआ, यहां पे वोल्टेज मेरी जीरो होगी क्योंकि नेट एक फ्लक्स इसका था और एक इसका फ्लक्स आ रहा है, तो वो नेट कैंसिलेशन हो जाएगा, यहां पे जीरो वोल्ट आएगी। यहां पे ये पॉसिबल है, यहां पे ये पॉसिबल नहीं है। जरा देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं इसका, और उससे आप इसको एनालाइज कर सकते हो दोस्तों। तो मेरे पास एक छोटा सा गो टाइप ट्रांसफॉर्मर है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ घुमाता हूं सो दैट आप ये देख सको कि ये एक कॉइल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और यहां पे मेरे पास हर एक कॉइल के दो दो पॉइंट निकाल रखे हैं, मतलब 6 पॉइंट है मेरे पास। ये जो मिडिल मेरे पास कॉइल है, इस मिडिल का यहां से ये जो मिडिल मेरी कोर है ये वाली, तो अगर आप नहीं देख सकते तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से उठाता हूं सो दैट रिफ्लेक्शन से आपको थोड़ा दिखे। ये जो मेरी कोर है, इस कोर का ये जो दो पॉइंट है इसी से निकाले गए हैं, ये दो कॉइल आपके इससे निकाले गए, एक कॉइल के जो दो पॉइंट है इससे निकाले गए, ये दो इसके हैं, ये दो इसके हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मिडिल वाले पे सप्लाई दी है, और मैं कितनी सप्लाई दूंगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट साइड है तो मैं 12 वोल्ट सप्लाई दूंगा। आप इसकी सेकेंडरी साइड को मत देखिए, आप सिर्फ इसकी एक साइड को, इस साइड को देखिएगा कि यहां पे जो मैं सप्लाई दे रहा हूं वो किस तरह से मैं दे रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखिए, तो मैं जरा इसकी सप्लाई को ऑन करता हूं, ये मेरे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है, यहां से मैं 12 वोल्ट अप्लाई करूंगा, और 12 वोल्ट कैसे मेजर करूंगा, मैं मल्टीमीटर से चेक कर लूंगा कि यहां पे मेरे पास 12 वोल्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो जरा देखिए, तो मैंने इस मल्टीमीटर को यहां पे कनेक्ट किया, ठीक है, सो दैट मैं वोल्टेज को मेजर कर सकूं, और मैं जरा इसको ऑन करता हूं। तो मैंने इसको ऑन किया और वोल्टेज को मैंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो वोल्टेज मेरी मैं 12 वोल्ट पे ले आया हूं। तो करीबन 12 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली यहां पे आ गई है। अब इस 12 वोल्ट से जो इसका फ्लक्स निकलेगा वो दोनों तरफ आएगा, यहां से इस कॉइल का जो फ्लक्स निकलेगा दोनों तरफ। इसका मतलब यहां पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगी इस कॉइल के क्रॉस, और यहां पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगी इस कॉइल के क्रॉस। जरा देखते हैं, तो अगर मैं यहां की वोल्टेज मेजर करूं तो ये जो वोल्टेज है ये 6 वोल्ट है, और होनी भी चाहिए 6 वोल्ट, बिकॉज फ्लक्स जो भी टोटल इस कॉइल में से फ्लक्स निकला है मिडिल में से, वो सराउंडिंग में गया है, वो इधर गया है, तो उसका हाफ फ्लक्स इधर गया होगा, तो 6 वोल्ट इधर आएगी, 6 वोल्ट इधर आएगी। तो आप देख सकते हो इस तरफ जो मेरी वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, और दूसरी तरफ जो मेरी वोल्टेज है वो मेरी 6 वोल्ट है। तो आपने देखा कि यहां पे 6 वोल्ट वोल्टेज है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं कोई भी एक साइड को शॉर्ट करना चाह रहा हूं,
अगर मैं एक साइड को शॉर्ट करूंगा तो वो यहां पे पॉसिबल है दोस्तों। जैसे आप शॉर्ट करोगे दूसरी तरफ फ्लक्स बढ़ जाएगा और इधर की वोल्टेज मेरी ज्यादा हो जाएगी। जरा देखिए दोस्तों, मैंने इधर से इस कॉइल को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो ये कॉइल मेरी शॉर्ट हो गई। अब जरा दूसरी साइड की वोल्टेज देखता हूं, पहले यहां की वोल्टेज देखता हूं। यहां की वोल्टेज मेरी स्टिल 12 है, जबकि दूसरी साइड की जो वोल्टेज है इस तरफ, वो मेरी वोल्टेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 12 ही हो गई है। क्यों हो गई है? बिकॉज इसका जो फ्लक्स है वो भी इस तरफ से जा रहा है, दूसरी इस तीसरी साइड से जा रहा है। इधर तो सोर्स कनेक्ट है, इधर की वोल्टेज तो बीच वाले की तो 12 ही रहेगी, बट इधर की वोल्टेज मेरी बढ़ जाएगी। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बेसिकली आपका जो म्यूचुअल यहां की जो वोल्टेज अब बनेगी वो ना सिर्फ इसके साथ मैग्नेटिकली कपल रही है, अब दूसरी कॉइल के साथ भी मैग्नेटिकली कपल रही है, उसका फ्लक्स भी इधर आ रहा है, उसकी वजह से यहां पे वोल्टेज जो है वो मेरी राइज हो जाएगी। अब इसी एक्सपेरिमेंट को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं दोस्तों। चलिए इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। जरा देखिएगा, इसी एक्सपेरिमेंट को मैं एक और तरीके से समझाता हूं। मैंने यहां पे सप्लाई लगा रखी है और मैं काम करता हूं, मैं यहां पे एक बल्ब लगा देता हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है। जरा देखिए, इस साइड मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है। अब जरा देखिएगा, जरा देखते हैं बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे मैं इसको सप्लाई को ऑन करूंगा, ऑब्वियसली आप ये याद रखिएगा, यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज बनेगी इस कॉइल में। इस तरफ वाली जो कॉइल है उसमें जो वोल्टेज आएगी, जरा देखिए, ये जो मिडिल कॉइल है इसमें हमने सप्लाई लगा रखी है। इधर जो वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगी वो म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप होगी, MdI1/dt की वजह से डेवलप होगी, और इधर भी MdI1/dt की वजह से वोल्टेज डेवलप होगी। लेकिन हमने क्या किया, अब यहां पे लोड लगा दिया। इसका मतलब इस कॉइल में एक और करंट आ गया है, और वो करंट क्या करेगा, इस कॉइल में जो पहले से फ्लक्स था उसको अपोज करेगा। इसका मतलब यहां पे आपकी जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स अपोज करेगा। इसका मतलब इस कॉइल में नेट फ्लक्स जो है वो कम हो सकता है। अगर वो नेट कम फ्लक्स कम होगा तो इसका मतलब यहां की वोल्टेज जो है, इस बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम आएगी। तो जो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा दोस्तों, वो जो फ्लक्स है वो जरूरी नहीं है कि अब इधर जाए वो, क्योंकि इधर उसको ऑपोजिशन मिल रहा है, वो रिवर्स फ्लक्स दे रहा है। तो यहां से ऑपोजिशन मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो अब दूसरी कॉइल में जाएगा, दूसरी तरफ से जाएगा, और यहां की वोल्टेज जो पहले आप 6 वोल्ट देख रहे थे वो अब आपको ज्यादा नजर आएगी, और ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं करेगा। जरा देखिए, मैं जरा सप्लाई को ऑन करता हूं, तो सप्लाई को मैंने ऑन किया और आप देख सकते हो यहां की जो वोल्टेज है, मैं अगर मेजर कराऊं तो यहां पे मेरे पास सप्लाई वोल्टेज है करीबन, एक मिनट, मैंने इसको ऑन तो किया था, यहां पे 0 वोल्ट दिखा रहा है। एक मिनट रुकिए भाई, मैं जरा इसको देखता हूं। ओके, हो सकता है कनेक्शन ना हुआ हो, तो ओके, मैं एक बार दोबारा से चेक करता हूं। हाँ जी, यहां पे देखिए 12 वोल्ट दिखा रहा है, तो 12 वोल्ट यहां पे दिखा रहा है, इसका तो सप्लाई कनेक्ट है, बट बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। आप बोलोगे सर बल्ब तो ग्लो करना चाहिए, 6 वोल्ट है यहाँ पे, 6 वोल्ट पहले आई थी ओपन सर्किट में, यहां पे लेकिन बल्ब ग्लो नहीं किया। क्यों? क्योंकि बल्ब में जब करंट आएगा तो इसका नेट फ्लक्स कम हो जाएगा इधर, लेकिन इधर बढ़ चुका है फ्लक्स। अब जब देखिए इधर का मैं अगर देखूंगा तो इधर की वोल्टेज देखिए, पहले 6 थी, अब यहाँ पे 11 वोल्ट है। तो इसका मतलब बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बल्ब में क्लोज पाथ दे दिया, क्लोज पाथ से ये फ्लक्स को अपोज कर रहा है, इसका खुद का करंट, और उस फ्लक्स को अब यहां से जो फ्लक्स निकलेगा मिडिल से, उसको इधर से आसान रास्ता मिल गया है। अगर इधर से इजी रास्ता मिल गया तो सारा का सारा फ्लक्स अब इधर जा रहा है, उधर जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसको ऑपोजिशन मिल रहा है। लेकिन सोचिए अगर मैं इधर से इसको शॉर्ट कर दूं, तो चलिए मैं जरा इसको शॉर्ट करता हूं इधर से। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर से इसको शॉर्ट कर दिया। जैसे मैंने शॉर्ट किया, ये बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि जैसे मैं शॉर्ट करूंगा, इधर से आपका जो करंट है ये काफी इतना करंट आया कि नेट फ्लक्स इधर का खत्म हो गया। अब जो बीच से फ्लक्स निकल रहा था उसको इधर ऑपोजिशन ज्यादा मिल रही है, तो वो इधर से जाने की टेंडेंसी दिखाएगा। इसलिए अब वो देखो, आप यहां पे शॉर्ट कर सकते हो इसमें, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा लेग दे रखी है। तो ये सारी कहानी जो है, ये सारी की सारी कहानी जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है दोस्तों। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है ये समझ आया। मैं चाह रहा हूं एक बार बोर्ड पे आए आप, ठीक है? तो जरा देखिए, मैं फर्दर इसको थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। जरा देखिए दोस्तों, यहां पे जरा अगर आप देखें तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैंने यहां पे 12 वोल्ट दिया था तो यहां पे 6 वोल्ट बनी थी, और यहां पे भी 6 वोल्ट बनी थी। तो इसका मतलब है यहां पे जो वोल्टेज है वो है MdI1/dt,
6, और यहां पे भी मेरी 6 वोल्ट है। इसके साथ जो इस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो और इस कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो बराबर है। अब जरा देखिए, यहां पे जो वोल्टेज बनेगी ये सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से बनेगी। इसके अक्रॉस जो 12 वोल्ट है वही उतनी वोल्टेज यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से डेवलप हो जाएगी, एल डी आई वन बाई डी टी। तो एल डी आई वन बाई डी टी मेरे पास 12 है, एम डी आई वन बाई डी टी मेरे पास 6 है, और इधर से भी एम डी आई वन बाई डी टी मेरे पास 6 है। तो इसका मतलब जो एम की वैल्यू आएगी, ये जो कॉइल आपस में लिंक्ड है, इनमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो मेरे पास L/2 होगा दोस्तों। सिमिलरली ये इसके साथ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसका, वो भी मेरे पास क्या होगा, जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है उसका L/2 हो जाएगा। ऑब्वियसली आप देखें ना, ये 12 है, ये 6 है, तो 6 कैसे हुआ होगा? अगर यहाँ पे L है तो M की वैल्यू क्या होनी चाहिए? L/2 होनी चाहिए। इसका मतलब इसके साथ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी L/2 आएगा दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको कोई करंट बता दे कि नो लोड पे कितना करंट है, तो आप इस सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? सोचिए, नो लोड पे करंट जो है वो 0.5 एम्पियर है, तो इसका मतलब मैं अब क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा j ओमेगा L इंटू I1 इक्वल टू 12। अब जरा देखिए, अगर मैंने करंट दे दिया 0.5 एम्पियर और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, फ्रीक्वेंसी अगर आपको दे रखी है, सोचिए 50 हर्ट्ज है, तो ओमेगा की वैल्यू 100 पाई हो जाएगी। 100 पाई इंटू L इंटू 0.5 इज इक्वल टू 12। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर L आ गया मेरे पास, इसका सेल्फ इंडक्टेंस आ गया मेरे पास, तो इन दोनों का मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब इस कॉइल का इसके साथ म्यूचुअल और इस कॉइल का इसके साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस आप निकाल सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट आप देखिए और इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिए। इसका एक और पार्ट है, अगर मैं इधर रेजिस्टेंस लगा दूंगा, सोचिए मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया कुछ 6 ओम का, तो आपको पता रहे इधर की वोल्टेज क्या आएगी, और उसको आप कैलकुलेट कीजिए। मैंने सेल्फ और म्यूचुअल कैलकुलेट करके दे दिया आपको। 0.5 एम्पियर मान लीजिए कि नो लोड पे करंट जा रहा था, अब यहां पे मैंने 12 वोल्ट लगा रखी है, तो 0.6 ले लो, थोड़ा इजी रहेगा। 0.6 एम्पियर ले लो, नो लोड करंट जो है वो 0.6 एम्पियर है और 50 हर्ट्ज सप्लाई है मेरी। तो आपने L निकाल दिया, आपने M निकाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पे 6 ओम लगा रहा हूं और मैं जानना चाह रहा हूं यहां की वोल्टेज बताओ और यहां का करंट बताओ। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरा सोल्व कीजिएगा। तो ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। संडे का फंडा हमारी जो सीरीज है, इसमें इस तरह के आपको और हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आपको एपिसोड्स आपको और मिलेंगे, और इस तरह की सीरीज जो है ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये L और M कैसे हमने कैलकुलेट किया है ये आपको समझ आया। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर, उनको भी हम अपकमिंग एपिसोड्स में इस तरह के और सेशंस आएंगे जिनमें मैं ये जो क्वेश्चन है इसको भी फर्दर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड आई होप आपको मजे आए होंगे इस सीरीज में और इस एक्सपेरिमेंट को देख के। तो ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हमारा जो YouTube प्लेटफॉर्म है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।